भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है और कुछ दिन पहले पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन को अब आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। गौरतलब है कि 19 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और इसके लिए 20 जनवरी को चुनाव होने थे, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ नितिन नवीन ने ही नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद से निर्विरोध भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिए गए। लेकिन अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ नितिन नवीन ने ही नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद वे निर्विरोध भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिए गए। दिल्ली स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में नामांकन के दौरान नितिन नवीन के साथ पार्टी के कई बड़े और वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिससे यह साफ संकेत मिला कि संगठन के भीतर उनके नाम पर पहले से ही सहमति बन चुकी थी और नेतृत्व उन्हें पार्टी की कमान सौंपने के लिए पूरी तरह तैयार था। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल लोकसभा चुनाव से पहले ही औपचारिक रूप से समाप्त हो चुका था, लेकिन पार्टी ने चुनावी परिस्थितियों और संगठनात्मक स्थिरता को देखते हुए सर्वसम्मति से उनका कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया था। इसी दौरान पिछले करीब 1 साल से भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश लगातार चल रही थी। दिसंबर 2025 के मध्य में भाजपा ने अपने कुछ नए प्रदेश अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया और इसके बाद नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तभी से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि क्या भाजपा जल्द ही अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है, और अब इन अटकलों को पूरी तरह विराम मिल चुका है। अगर भाजपा की संगठनात्मक परंपरा पर नजर डालें तो पार्टी पहले जिला इकाइयों के चुनाव कराती है, फिर राज्य इकाइयों का गठन और चुनाव होता है और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष का चयन किया जाता है। यह फैसला आमतौर पर सर्वसम्मति से होता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति के बाद ही भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान करती है। अब सवाल यह उठता है कि भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की परंपरा क्या रही है और अब तक कौन कौन से नेता इस अहम पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इन्हीं सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भारतीय जनता पार्टी के गठन के साथ ही इसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। हालांकि 1980 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा और पार्टी को केवल 2 सीटों पर ही जीत हासिल हो पाई थी, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम जारी रखा। लगातार बढ़ते जनाधार और संगठनात्मक विस्तार के चलते 1985 में भाजपा को एक काडर आधारित पार्टी घोषित किया गया और इसके 1 साल बाद यानी 1986 में लालकृष्ण आडवाणी को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जिन्होंने भाजपा की राजनीति को एक नई दिशा दी। लालकृष्ण आडवाणी के कार्यकाल में भाजपा ने हिंदुत्व और राम जन्मभूमि आंदोलन को अपने राजनीतिक एजेंडों के केंद्र में रखा और 1989 की भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस संबंध में औपचारिक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिससे पार्टी की वैचारिक दिशा पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। आडवाणी ने लगातार 2 बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला और उनके बाद भी लगातार अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गए। हालांकि इनमें से ज्यादातर नेताओं ने केवल एक कार्यकाल ही पूरा किया। आडवाणी के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वालों में मुरली मनोहर जोशी, जना कृष्ण मूर्ति, वेंकैया नायडू, बंगारू लक्ष्मण और कुशाभाऊ ठाकरे जैसे नेता शामिल रहे, जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरा जुड़ाव रहा और जिन्होंने संगठनात्मक राजनीति में अहम भूमिका निभाई। हालांकि इनमें से सिर्फ मुरली मनोहर जोशी और कुशाभाऊ ठाकरे ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। बंगारू लक्ष्मण के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में फंसने के बाद भाजपा ने पहली बार जना कृष्ण मूर्ति को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था और कुछ ही दिनों के भीतर उन्हें पूर्ण अध्यक्ष बना दिया गया। यह भाजपा के संगठनात्मक इतिहास का एक अहम मोड़ माना जाता है। साल 2003 में भाजपा ने अपने संविधान में बदलाव करते हुए अध्यक्ष पद के लिए लगातार 2 कार्यकाल की सीमा तय कर दी और यह स्पष्ट किया गया कि कोई भी नेता 2 बार अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन लगातार नहीं। इसी नियम के चलते 2004 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद वेंकैया नायडू ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
बदले हुए नियमों के तहत इसके बाद लालकृष्ण आडवाणी एक बार फिर भाजपा अध्यक्ष बने, लेकिन पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर दिए गए बयान के बाद उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा और इसके बाद राजनाथ सिंह को भाजपा की कमान सौंपी गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद राजनाथ सिंह ने भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद नितिन गडकरी भाजपा अध्यक्ष बने। संगठनात्मक प्रदर्शन को देखते हुए आरएसएस के हस्तक्षेप से भाजपा के संविधान में एक बार फिर बदलाव किया गया और लगातार अध्यक्ष रहने का नियम लागू कर दिया गया। हालांकि नितिन गडकरी को अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान पूर्ति समूह से जुड़े आयकर छापों के कारण इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद एक बार फिर राजनाथ सिंह को भाजपा अध्यक्ष बनाया गया, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया। राजनाथ सिंह को केंद्रीय गृह मंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने भाजपा अध्यक्ष पद छोड़ा और इसके बाद अमित शाह को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल तक भाजपा संगठन को मजबूत किया और 2019 में उनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद जेपी नड्डा को पहले कार्यकारी और फिर पूर्ण अध्यक्ष बनाया गया। जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 में समाप्त हो चुका था और वे 1 साल के विस्तार पर अध्यक्ष बने हुए थे, लेकिन अब पार्टी को नितिन नवीन के रूप में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है। अब अगर बात करें भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की, तो वे भाजपा के वरिष्ठ नेता और दिवंगत नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं, जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है और उनकी शुरुआती शिक्षा बिहार के प्रतिष्ठित संत माइकल हाई स्कूल से हुई थी। 1998 में 12वीं के बाद उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी शुरू की। साल 2005 में पिता के निधन के बाद नितिन नवीन की पढ़ाई और तैयारी प्रभावित हुई और अगले ही साल हुए उपचुनाव में वे विधायक चुने गए, जिसके बाद उनका राजनीतिक सफर पूरी तरह से सक्रिय हो गया। उनकी मां मीरा सिन्हा चाहती थी कि उनकी बहू कामकाजी हो ताकि परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। नितिन नवीन की शादी दीपमाला श्रीवास्तव से हुई, जो पहले बैंक अधिकारी थी और अब नौकरी छोड़कर नवीरा एंटरप्राइजेस नाम की अपनी स्टार्टअप चलाती है। नितिन नवीन की एक बेटी है जिसका नाम नवीरा है और उनका एक बेटा है जिसका नाम नैतिक है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नितिन नवीन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है और संगठन को किस दिशा में ले जाती है। इसी सवाल और उम्मीद के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए अमर उजाला के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।